अंजलि बहन जी विक्रम भैया की बहन हमें एक हार माला पहनाकर सम्मानित कर रही हैं, नोटों का हार पहनाकर सम्मानित कर रही हैं ग्राम उदयपुर से। भगवान से कामना करेंगे ऐसी बहनों का मुझे सदा साथ मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जब वो बांदी को महारानी ने बुलाया और समझाते हुए बोली कि महाराज को बुला ला बहुत जल्दी। उसी समय बांदी जब महाराज के पास में पहुंची और महाराज से बोली महाराज तुम्हें महारानी ने बुलाया है महलों में। उसी समय महाराज जब चले ही बांदी के साथ और जब महल में आए, जब रानी ने महाराज को आता हुआ देखा उठ बैठी और बड़े सुंदर से आसन पर महाराज को बैठा लिया। महाराज पूछने लगे कि रानी ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने हमें इस समय बुलाया है। रानी कहने लगी महाराज तुम तो कचहरी के काम में इतने व्यस्त रहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या मतलब ये है कि अपनी बिटिया रुक्मिणी जो है शादी के योग्य हो गई है। अब आप ऐसा करें कि किसी अच्छे घर की अच्छे वर की तलाश करें जिससे अपनी रुक्मिणी का विवाह हो। तो महाराज भीष्म कहने लगे ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है और हम आज ही इस बात पर चर्चा करेंगे। उसी समय महाराज जो हैं दरबार के लिए गए हैं। दरबार में जब ये बात कही है मंत्रियों से कहा कि आपकी नजरों में कोई लड़का हो, अच्छे घर का हो, अच्छे परिवार का हो, अच्छे खानदान का हो तो बताइए। मंत्री बोला दुर्योधन। काकई महाराज दुर्योधन कैसा रहेगा महाराज? दुर्योधन हाँ तुम्हें कह श्रवना लग रही बिटिया छोटी छाटी अब इतना बड़ा बूढ़ा है अच्छा नहीं लगे। बताओ दुर्योधन और महाबेईमान जो बामे का कमी है। और इसी बीच में ये परीक्षित महाराज जी की नातनी हमें नोटों का हार पहनाकर और 10-10 रुपए हमारे सभी मंडल वालों को देकर सम्मानित कर रही है। बिटिया भगवान से कामना करेंगे कि ऐसी बहन की सदा सद्बुद्धि प्रदान करें, बल बुद्धि प्रदान करें और धर्म के मार्ग पर ऐसी बहनों को आगे बढ़ाते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो कहने लगा मंत्री दुर्योधन कैसा रहेगा महाराज? महाराज भीष्म कहने लगे वो मुझे कतई नहीं भाता है, उससे तो मैं अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करूंगा। तो महाराज हम बताएं दुर्योधन के संग नहीं करो तो बताओ। धर्मराज कैसे रंगे? धर्मराज और का नहीं वो बहुत बड़े हैं। वो बहुत बड़े हैं। हाँ तो एक लड़का समझ में आता अगर कह दो तो कौन सा लड़का? लड़का कौन सा है? जरासंध कैसे रहे हो? जरासंध उसका नाम ही जरासंध है। ऐसे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। तो महाराज पहले हमें बताए दो तुम लड़का पसंद ना आया तो लड़की कितनी बड़ी है?
लड़की हो 20 साल की, लड़का तो कम से कम 22 साल का तो होना ही चाहिए। तो महाराज हमें हिसाब लगा लें दो पहले। कैसा हिसाब? 4 साल के 5 लड़का ढूंढ लो। का भाव महाराज? बच्चन को का पालेगी हमारी बेटी? अरे तो हमें उसके लिए कोई अच्छा जीवन साथी चाहिए। उसी समय महाराज भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र रुकुम को बुलवाया। रुकुम को जब बुलवाया, रुकुम आया, पिताजी को प्रणाम। कैसे बुलाया? बेटा तुम्हारी बहन को बर की तलाश के लिए। बर की तलाश? और क्या? पिताजी हमारी समझ से तो हमारी बहन रुक्मिणी जो है, हाँ, विश्व सुंदरी है। हाँ, और हमें उसके लिए कोई बर ऐसा नजर नहीं आता जो हमारी बहन का मुकाबला कर सके। अरे तो हमारी समझ में लड़का आता है। लड़का आता और का कहाँ है? बताएं पिताजी बुरोन लगे तो। हाँ बोलो। हमारो बहुत बड़ो सारो है। साला? और का? रुकुम ये क्या कह रहा है तू? तेरी बुद्धि खराब है क्या? अरे पिताजी जब बाने हमें बहन दे दी वो हम जीजा के हम पीछे तक कैसे करेंगे? बेवकूफ। अब का बहु ऐसा कहीं होता है? अरे ना बहु तो अब जावे वो। रुकुम तेरी बुद्धि खराब हो गई है। बुद्धि खराब हमारी ना तुम्हारी है गई है। देख लाला तू नहीं जानता है। हाँ, ऐसे शादी हुई जाए, हाँ, तो हजारों शादी घर में ना हो जाए, बाहर क्यों हो जाए? ये अधर्म भरी बात मत कर रुकुम। मेरी एक बिटिया है, हाँ, और तू ऐसी बात कर रहा है, तुझे जरा सी शर्म नहीं आ रही है? पिताजी आपको बुढ़ापो का आओ, तुम्हारी अकल की गोरी भूरी है गई है। अगर आपने जरा सी बात कही नहीं तो देख लेना। रुकुम तू कुछ भी बोलता रहे, मगर मैं तेरी एक बात नहीं मानूंगा। आप ध्यान से दे के सुन लो पहले तो। जहाँ चलेगी वहाँ चलेगी, हमारी चलेगी। और ज्यादा बात कही नहीं तो फिर देख लियो एक में दो करे हुए हम चूके ना है। रुकुम तू कैसी बात कर रहा है? तेरी एक बहन है और तू ऐसे ससुराल के लिए ब्याहना चाहता है? और तुम्हारी सभा में प्रस्ताव रखो शादी को, तुम्हारे प्रस्ताव का बहू है। प्रस्ताव मेरा तुझे एक बात नहीं मालूम है रुकुम? क्या? जब रुक्मिणी पैदा हुई थी, हाँ, तो महामुनि नारद जी ने नामकरण संस्कार किया था, और मैंने ये भी पूछा था कि ये किसको ब्याही जाएगी। हाँ, तब उन्होंने बताया था कि ये भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के साथ इसका विवाह होगा। और रुकुम तू चाहे कुछ भी कहता रहे, मगर मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा तो भगवान कन्हैया के साथ मैं करूंगा। पिताजी हाँ? वो बाबा तुम्हें सलाह देगो उल्टी, अब कन्हैया को जिना मालूम। ऐसी बात नहीं हो सकती। महामुनि नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। अच्छा चलो तुम सगाई करो, बाद में हम देखेंगे तुम्हें। बोले ये रो करके मुनि नारद योग मिलाओ है, श्री कृष्ण बतलाओ है। श्री कृष्ण बदल
धीरे धीरे बोलो समझ सके अभिलाष कछु धीरे धीरे बोलो। और बेटा अभी ये माला डाल के गए हैं मंच के पास में। जब भीष्मक ने बेटा रुकुम को बताया, तुझे नहीं मालूम है बेटा, रुक्मिणी पैदा हुई थी तब मुनि नारद जी ने उसका नामकरण संस्कार किया था और मैंने यह भी पूछा था कि मेरी बिटिया किसको ब्याही जाएगी, तो उन्होंने भगवान कन्हैया के साथ में बताया था। तो रुकुम कहने लगा पिताजी ये नहीं हो सकता, उस ग्वाल गमार के साथ में मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की शादी उसके साथ में हरगिज नहीं करूंगा। और बोला है तुम्हें नहीं मालूम है पिताजी वो कैसा है, तुम उसके साथ में अपनी बेटी की शादी करने की बात कह रहे हो, वो कैसा है? बोला है रुकुम कैसे